नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, जो आपकी कक्षा 8वीं का चैप्टर 4 है। आज हम इसके बेसिक कुछ मतलब कि जो हमारी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है मैं वो बताऊंगा आपको, और एक्सरसाइज 4.1 कराऊंगा आपको। चलिए, इस एक्सरसाइज में क्या है, हमें चतुर्भुजों की रचना करनी है। इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, हमें चतुर्भुजों की रचना करनी है। चतुर्भुज क्या होते हैं? जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। एक भुजा, 2, 3, 4 भुजा। 4 ही कोण होते हैं उसके, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। ठीक है। दूसरी बात, आमने सामने के जो कोणों को मिलाते हैं उन्हें विकर्ण कहते हैं। 2 विकर्ण होते हैं, एक ही रहा, एक ही रहा। नाम देते हैं ए बी सी डी। दोबारा सुन लीजिए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 ही कोण होते हैं, एक कोण ये रहा, बी कोण, कोण सी, कोण डी। 2 विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। 2 विकर्ण होते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें करना क्या है। इस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। पूरे चैप्टर में हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। एक अद्वितीय मतलब एक यूनिक, वो ही अकेला हो जो हम मांग रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन चाहता है उससे केवल एक ही चतुर्भुज बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। तो उस अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करनी है। और रचना कब होगी? जब हमें ये चीजें पता होंगी। ये विशेष 5 बातें हैं। इस पहली बात के ऊपर है एक्सरसाइज 4.1, इसके ऊपर है एक्सरसाइज 4.2, इसके ऊपर 4.3, इसके ऊपर 4.4 और इसके ऊपर 4.5। प्रत्येक एक बात के ऊपर एक एक्सरसाइज है। तो मैं इन सभी बातों को आपको इस वीडियो में कराऊंगा टॉपिक पे। सबसे पहली बात है, जब आपको 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो तो आप चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, मैं आपको ये सिखाऊंगा। कब? जब आपको 4 भुजाएं, ये और एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण हो या ये विकर्ण दिया गया हो, तो आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कहोगे सर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा पता हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। जब हमें 4 चीजें पता हो तो क्या हम चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? चतुर्भुज बनाने के लिए, अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए, वैसे तो कितने बना लो आप, एक स्पेशल चतुर्भुज बनाने के लिए आपको 5 बातों का पता होना आवश्यक है। वो 5 बातें क्या हैं? या तो आपको 4 भुजाएं पता हो और एक विकर्ण पता हो, या 2 विकर्ण, ये विकर्ण, 2 विकर्ण और 3 भुजाएं, कोई सी भी, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो। ठीक है। तीसरी बात, जब 2 आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? ये भुजा और ये भुजा आसन्न है। ऐसा नहीं कि ये दे दिया और ये दे दिया, नहीं बनेगा। ये भुजा और ये भुजा क्या है? आसन्न भुजा है, एक साथ हो जो, या ये वाली और ये वाली आसन्न भुजा। 2 आसन्न भुजाएं पता हो और 3 कोण दिए हों। ये आपकी किताब में लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, आप देख सकते हो वहां से, या यहां से नोट करना चाहे तो आप यहां से भी नोट कर सकते हैं। चौथी बात, जब 3 भुजाएं हो हमारे पास, ये हो, ये हो, ये हो, या ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, 3 भुजाएं हों और उनके बीच के 2 कोण, ये पता है आपको, ये पता है और ये पता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण पता होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच के 2 कोण दिए हों तो आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। या जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हो, मतलब और विशिष्ट गुण जैसे आयत है, हमें पता आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, वर्ग है 4 भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज है 4 भुजाएं बराबर हैं, इस तरह की विशेष गुण आपको पता हो उसके। चलिए, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात करते हैं हम सबसे पहली बात के ऊपर, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो। तो एक्सरसाइज 4.1 इस पहले पॉइंट के ऊपर ही है। हमें क्या दिया हुआ है?
हमें एक ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, मतलब चारों भुजा दी हुई है आपको, और ए सी एक विकर्ण दिया गया है। पहले एक हम रफ इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में कि ए बी सी डी कैसा होगा। ए बी सी डी कैसे भी एंगल कैसे हो सकते हैं उसके, इस तरह बनेगा भाई, ठीक है। और विकर्ण क्या है, ए सी, और ये विकर्ण दिया गया है ए सी। इस तरह कुछ आकृति बनेगी। अब बनाते हैं इसको, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेता हूं मैं, ए बी ले लेता हूं। ए बी कहाँ है, ये ए बी। तो हमारे पास स्केल होगा आपके पास, तो मेरे पास स्केल बोर्ड पे यूज नहीं हो सकता, आप अपना स्केल लीजिए। दूसरी बात, जैसे जैसे आप बना रहे हैं ऐसे ऐसे ही आप उसको लिखेंगे, उसे बोलते हैं रचना करना। जिस तरह, कैसे, इस रफ इमेज को मैं साइड में बना देता हूं, मान लो इधर बना देता हूं, ए बी सी डी, ये हमारा ए सी लिखा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी 4 पॉइंट, हम एक स्केल की सहायता से 4.5 ए बी रेखाखंड लिया। कितना लिया भाई, 4.5 सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से एक रेखाखंड लिया, ठीक है भाई। उसके बाद बी सी है 5.5, मतलब बी से लेके सी बिंदु कहाँ है मुझे नहीं पता, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है मुझे नहीं पता, पर इस तरफ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बी सी कितनी है, 5.5। अब कैसे लिखोगे, सेकंड पॉइंट क्या है, बी बिंदु पर प्रकार रखकर, बी बिंदु पर प्रकार रखकर, और उस प्रकार को कितना खोलना है, 5.5 पैमाने की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर बी बिंदु पर रखकर एक चाप लगाई, ये लगा दिया। अब देखो, ये बिंदु भी बी से कितना है, 5.5, ये बिंदु भी कितना है, 5.5। इस चाप का प्रत्येक बिंदु 5.5 सेंटीमीटर दूर है इधर से, ठीक है। लेकिन सी बिंदु कहाँ है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां मुझे नहीं पता भी कहां है, तो मैंने एक चाप लगा दी है बी सी। ओके भाई, चलिए आगे। अब हम क्या लेंगे, अब हमारे लिए कौन सी चाहिए, देखो ये सी बिंदु यहां है, और इस सी बिंदु को पता कब कौन करेगा, ए, ये पता करेगा ए सी। ए सी कितना है, 7। अब 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर, कितनी प्रकार खोलने, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्रकार खोली, और ए बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप, दूसरी चाप लगाई, और उसने पहली चाप को सी बिंदु पर काटा, पहली चाप को सी बिंदु पर काटा, बी सी को मिला दिया और ए सी को मिला दिया। ए सी आपका विकर्ण था 7 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.5 थी, ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं, अब सी बिंदु भी आ गया, बी बिंदु भी है, ए भी है। अब वो कह रहा है सी डी 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4, मतलब सी से लेकर डी बिंदु। अब वो डी कहाँ है मुझे नहीं पता, पर है इस तरफ ही, क्योंकि ए बी सी डी यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर पता नहीं, लेकिन सी डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर दूर है। तो क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, सॉरी पैमाने की सहायता से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोली, कितनी खोली, 4, और उसको सी बिंदु पर रखकर एक अन्य चाप लगाई, ये लगाती। अब इस चाप का प्रत्येक बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब डी आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु इससे कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन डी है कहां, ये तो नहीं पता, इतने सारे बिंदु डी थोड़ी हो सकते हैं। चलिए आगे, अब वो कह रहा है ए डी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब ए से डी की दूरी कितनी है, 6। अब 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, किसकी सहायता से, पैमाने की से, फुटा बोलते हैं इसको, स्केल बोलते हैं। प्रकार खोलकर, सॉरी मतलब कि 6 सेंटीमीटर पैमाने की सहायता से प्रकार खोलकर ए बिंदु पर रखकर दूसरी चाप लगाई, जिसने पहली चाप को डी बिंदु पर काटा, यहां काट दिया, ये आपका डी बिंदु आ गया। अब सी डी को मिला दिया और ए डी को मिला दिया, तो ये आपका ए बी सी और डी। सी डी कितना था आपका, 4 सेंटीमीटर था, ये आपका 6 सेंटीमीटर।
तो ए बी सी डी आपका अभिष्ट या अद्वितीय चतुर्भुज है। बाकी के क्वेश्चन उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, उन्हें भी आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, उनके नाम जैसे कि दिए गए हैं आपको, चतुर्भुज JUMP नाम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भुजाएं दी हुई है आपको और एक विकर्ण दिया गया है। तो क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप अपने आप कर सकते हैं। थैंक यू।